जय सिया राम। जय सिया राम। सुंदरकांड की व्याख्या के क्रम में रावण के साथ हनुमान जी का संवाद चल रहा है और आगे की कड़ी में क्या होता है ये आपको आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी आचार्य जी। जिस समय हनुमान जी महाराज रावण के सन्मुख हैं तो रावण पूछता है तू है कौन। कहलंकेश कवन ते कीसा किहि के बल घाले से बल खीसा कीधो श्रवण सुने नहीं मोही देखो अति असंक सठ तो ही। कह लंकेश कवन ते कीसा। अरे लंकेश रावण कहता है अरे बानर तू है कौन और के बल घाले से बल खीसा। और तूने किसके बल पर किसके भरोसे पर मेरी उस सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। कोई तो है तेरे पीछे, क्योंकि बिना किसी के पीछे हुए एक बानर एक बंदर इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। बता तू क्या मेरा नाम नहीं जानता है? क्या तू मेरे यश को नहीं जानता है? कीधो श्रवण सुने नहीं मोई। क्या तूने मेरी महिमा को नहीं सुना है? देखूं अति असंक सठ तो ही। ध्यान देना, रावण हनुमान जी महाराज की प्रशंसा कर रहा है क्या कि मैं तुझे देख रहा हूं तो तू निसंक है, तू निर्भीक है। और शत्रु अगर आपकी इस प्रकार की प्रशंसा करे तो समझिए आप निश्चय ही अपने कार्य में सफल होंगे। रावण कह रहा है कि मेरे भय के मारे इंद्रादि देवता कांपते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे नजर भी मिला ले, और तू निर्भीक निसंक होकर के मेरे सामने चट्टान की तरह खड़ा है। इसके पीछे कारण क्या है? कौन है तेरा स्वामी? किसके भरोसे तू इतना कूद रहा है, उछल रहा है? मारे निश्चर के अपराधा कहूं सठ तोय न प्राण कई बाधा। हनुमान जी महाराज उत्तर देते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जा सुबल विरचित माया। मारे निश्चर के अपराधा। अरे दुष्ट, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? अरे मूर्ख, कहूं सट तोय न प्राण कहीं बाधा। तू बता, क्या तुझे अपने प्राण जाने का भय बिल्कुल भी नहीं है? क्या तू डरता नहीं है कि तुझे मारा जा सकता है? रावण के सन्मुख आया, जिसके सन्मुख काल भी भयभीत रहता है, क्या वो रावण तुझे छोड़ देगा? हनुमान जी महाराज कहते हैं सुनिए 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 रावण, ठहरिए। सुनत सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जा सुबल विरचित माया। हनुमान जी कहते हैं रावण सुनो, जिसका बल पा करके पाए जा सुबल विरचित माया, जिसका बल पा करके माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, उन श्री रघुनाथ जी के सन्मुख तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम्हारा अस्तित्व है? क्या तुम्हारा प्रभुत्व है? जाके बल बिरंच हरीसा पालत सृजत हरत दस सीसा। आहा। हनुमान जी महाराज कह रहे थे कि जिसके बल से, जिसके भरोसे, अर्थात जिसके माध्यम से दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सृष्टि का क्रम सृजन होता है। पालत सृजत हरत दस सीसा, जिससे सृष्टि का सृजन भी होता है, जिससे सृष्टि का पालन भी होता है और जिससे सृष्टि का संहार भी होता है। जाबल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरिकानन। आहा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिसके बल से, जिसके भरोसे सहस्रमुख फनों वाले शेष जी जाबल शीस धरत सहसानन, पर्वत और वनस्पतियों के सहित अंडकोश समेत गिरकानन, अंडकोश समेत गिरकानन अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों को वन और वनस्पतियों के सहित अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। ये केवल और केवल प्रभु कृपा का ही प्रभाव है, अन्यथा किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। धरे जो विविध देह सुर त्राता तुम ते सठन सिखावन दाता। हरि को दंड कठिन जेहि भंजा तेहि समेत नृप दल मद गंजा। धरे जो विविध देह सुरत्राता। आहा। हनुमान जी कहते हैं कि देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए जो नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं, नाना प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं। और तुमसे सटन सिखावन दाता,
वह परमात्मा, वह प्रभु, वह ईश्वर तुम जैसे जो सठ है ना, जो दुर्बुद्धि है ना, उनको शिक्षा देने के लिए, सीख देने के लिए ही आते हैं। तुमते सठन सिखावन दादा, हरे को दंड कठिन जे बंजा, ते समेत नृप दल मद गंजा। जिन्होंने शिवजी के कठिन धनुष को तोड़ डाला। कौन सा धनुष? पिनाक धनुष, जिस धनुष को मां जानकी ने इधर से उधर उठा करके रखा था। जनक महाराज की सभा में, राजा शीरध्वज की सभा में हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उसी धनुष को रघुनाथ जी ने तोड़ डाला था, नष्ट कर दिया था। और दूसरी बात, एक तो यह कि उसे नष्ट करने में कोई श्रम हुआ हो, कठिनाई हुई हो, परेशानी हुई, कि नहीं, बिना श्रम के, बिना थके, खेल खेल में ही रघुनाथ जी ने उस धनुष को तोड़ दिया था। ते समेत नृप दल मद गंजा, उसी के साथ धनुष तो टूटा ही टूटा, वहां उपस्थित समस्त राजाओं के जो बल का अभिमान था उसे भी भगवान ने तोड़ दिया। क्योंकि राजाओं का अभिमान था कि हम बलशाली हैं, और सबने उस धनुष को तोड़ा। जब किसी से नहीं टूटा और राम जी ने तोड़ दिया, तो उन राजाओं के जो बल का अभिमान था वो भी टूट गया, वो भी नष्ट हो गया। और सुनो, खरदूषण त्रिशिरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर को, दूषण को, त्रिशिरा को और बाली को भी मार डाला। क्यों? क्योंकि रावण खरदूषण को अपने समान मानता था। खरदूषण मोसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण कहता था कि खरदूषण तो मेरे समान बलशाली है, उन्हें बिना भगवान के जगत में कोई दूसरा नहीं मार सकता है। और उससे भी ज्यादा बाली। जब रावण संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय पाने के लिए निकला था, वर्णन आता है कई रामायणों के अंदर, जब वह बाली के पास में आया तो बाली संध्या आदि नित्य कर्म कर रहा था। रावण ने आकर के जब लड़ने की इच्छा प्रकट की तो वर्णन आता है कि बाली ने उसको अपने कांख के बगल में दबा रखा था, और 6 महीने रावण वहीं रहा था। इस एक दिन सूर्य को अर्घ देते समय वह कांख से निकल करके भाग गया था, निकल गया था। तो हनुमान जी महाराज उसे रावण को याद दिला रहे। देखिए, किसी भी शत्रु को जब आपको कम करना है, उसके अंदर भय करना है, तो आपको वो बताना पड़ेगा जिससे वो भयभीत होता है। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि रावण वो बाली जिसके सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था, कोई पराक्रम नहीं था, उस बाली को भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मारा है। अब आप सोच करके देख लीजिए कि तुम्हारा तो होगा ही। तो सामने वाले शत्रु का किस प्रकार से मनोबल गिराना है, यह हनुमान जी महाराज से सीखी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल, मनोबल। जब यह व्यक्ति का गिर जाता है तो व्यक्ति अपने आप धरा पर आ जाता है और कमजोर हो जाता है। बलवान होते हुए भी कमजोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है आत्मबल मजबूत रखिए, साहस रखिए, धैर्य रखिए। तो हनुमान जी महाराज वही बाली की बात बता करके उसके बल को कम कर रहे हैं, उसके पराक्रम को कर रहे हैं कि तुमने जिस बाली के यहाँ बंधन स्वीकार किया था उसी बाली को भगवान ने मार दिया है, नष्ट कर दिया है। जाके बल लबलेस ते जीते चराचर झारे, तास दूत में जा करे हरियाणु प्रिय नार। अरे दुष्ट रावण, जाके बल लबलेस ते जीते चराचर झार, जिसके लेस मात्र बल से तुमने संपूर्ण चराचर जगत को जीत लिया है। किसके बल से? भगवान राम के, उन्हीं के बल से। अगर आज तुमने जगत में कुछ जीता है, जगत में अपने आप को तुमने स्थापित किया है, तो तुम्हारा इसमें कोई प्रभावता नहीं है। केवल और केवल उनके बल का प्रभाव है जो उन्होंने केवल तुम्हें निमिष मात्र प्रदान किया है। जिते चराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणु प्रिय नार। अरे दुष्ट, अरे रावण, जिनकी प्रिय प्राण वल्लभा पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं का दास हूं, उन्हीं का सेवक हूं, उन्हीं का दूत हूं। तास दूत में जाकर हरियाणु प्रिय नार, मैं उन्हीं का दूत हूं जिनकी पत्नी का, जिनकी प्राण वल्लभा का तुमने हरण कर लिया है। और बात तुम अपनी जो डींगे हाँक रहे हो, जो अपना बल, जो अपना पुरुषार्थ, जो पराक्रम अपना दिखा रहे हो, तो उसके बारे में सुन लीजिए रावण। जान्यो मैं तुम्हारे प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। अरे रावण, मैं तुम्हारे बल को जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सहस्त्र बाहु के साथ में तुम्हारा युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी।
और उसमें तुम कैसे पराजित हुए थे वह सब मुझे पता है। और समर बाल सन करे जसु पावा, सुन कपे बचन बेहस बेहरावा। बाली के साथ में तुमने युद्ध जो किया उसमें तुम्हें कितना यश मिला वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। और जैसे हनुमान जी महाराज की यह मार्मिक बात रावण ने सुनी तो उसने हंसी में टाल दिया, जैसे वो इन्हें जानता ही नहीं है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यही चातुर व्यक्ति का प्रभाव होता है कि वह किसी भी विषय में जब कमजोर होता है तो उसको आने नहीं देना चाहता है। रावण यही बुद्धि का परिचय कर रहा है। उसी समय हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सुनो समर, तुम जो कह रहे हो कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया है तो सुनो। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तोरे रूखा। हे राक्षसों के स्वामी रावण, खायो फल प्रभु लागी भूखा, मैंने फल खाए तो इसमें कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मुझे भूख लगी और भूख लगने पर स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपना भोजन खोजता है और मेरा भोजन तो कंदमूल फल ही है। सात्विक प्रवृत्ति में जीने वाला हूं, इसलिए मैंने उन फलों को खाया। कपि स्वभाव ते तोरे उरू का, तुम कहने उजाड़ क्यों दिया, खाया तो खाया उजाड़ा क्यों। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं भैया कपि का स्वभाव है वो चंचल होता है, वो उत्पात मचाता ही, एक फल खाएगा 10 डालियों को टहनियों को तोड़ देगा। मेरे अंदर थोड़ी ताकत ज़्यादा थी तो मैंने वृक्षों को ही उखाड़ दिया, वृक्षों को ही तोड़ दिया। और बात रही कि मैंने तुम्हारे दूतों को क्यों मारा, तो सुन लीजिए। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। अरे महाराज देह तो सबको प्रिय होती है, चाहे बंदर की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे देवताओं की हो, हर व्यक्ति को अपना शरीर प्रिय होता है। और कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर प्रहार कराना नहीं चाहता है। और मेरे जीवन में मेरे ऊपर आपके इन जो राक्षसों ने प्रहार किया तो महाराज उसके बदले में राक्षसों को मैं मारा। जब उन्होंने मुझे मारा, मारे मोए कुमारक गामी है। एक तो सन्मार्ग पर चलने वाला होता है, एक कुमार्ग पर चलने वाला होता है। तो सन्मार्गी तो नहीं है, सन्मार्ग की मार खाओगे तो भी जीवन में आनंद आएगा, लेकिन महाराज ये तो कुमार्गी हैं। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मुझ जैसे को मारेगा तो मैं कहां सहन कर पाऊंगा। इसलिए महाराज क्या हुआ, टिट फॉर टैट का फॉर्मूला क्या, जिन मोहि मारा ते में मारे, ते ही पर बांध्यो तनय तुम्हारे। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उनको ही मारा, जिसने मुझे नहीं मारा मैंने उसको नहीं मारा। बस बात इतनी सी थी कि तुम्हारा बेटा मुझे बांध करके यहां ले आया। हाँ, और बात रही बंधन की, मोहिन कछु बांधे कर लाजा, की न चाहो निज प्रभु कर काजा। और बात बंधन की है तो महाराज इसमें मुझे कोई लाज नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं बंधन में बंध गया। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रभु के कार्य को करना चाहता हूं और भगवान के कार्य को करने के लिए, अपने स्वामी को कार्य करने के लिए मुझे बंधन में बंधना पड़े तो मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई लज्जा नहीं है, मैं उस बंधन को भी स्वीकार करता हूं। बिनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजऊं भगत भयहारी। रावण ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी अब तुमसे एक हाथ जोड़ करके विनती है, मैं आपसे एक विनय कर रहा हूं, एक प्रार्थना कर रहा हूं, सुनो मान तज मोर सिखावन। तो अभिमान को त्याग करके, क्योंकि अभिमान तुम्हारे अंदर बहुत है, अहमता है, मैं रावण, मैंने ये किया, मैंने वो किया, देवता मेरे यहाँ बंदी हैं, तो मैं तुमसे जो विनय कर रहा हूं उस विनय को आप अभिमान को त्याग करके सुनिए, अभिमान को छोड़ करके सुनिए। और क्या सुनिए, देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तज भजऊं भगत भयहारी। अरे रावण जरा तुम अपने कुल को तो विचार करके देखिए, उत्तम कुल पुलत्स्य करनाती है। पुलत्स्य ऋषि के आप पौत्र हैं, वृषभा आपके पिता हैं, जो कि भगवान के परम प्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं। अरे ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने कुल की मान मर्यादा को ध्यान में विचार करिए और संपूर्ण भ्रमों को त्याग करके भक्तों के भय को हरण करने वाले भगवान राम का स्मरण करिए, परमात्मा का ध्यान करिए। रावण सुनो,
तुम तो बलशाली बन रहे हो, लेकिन तुम्हें उनका बल पता है। जाके डर अति काल डराही, जो सुर असुर चराचर खाई। तासों बयर कबौ नहीं कीजे, अरे मोरे कहे जान की दीजे। अरे रावण, जाके डर अति काल डराई, जो जिसके भय से संपूर्ण जगत में काल भी डरता हो, जिसका भय काल भी मानता हो। जो सुर असुर चराचर खाई, जो देवता राक्षस संपूर्ण चराचर को खा जाता है। कौन? काल। काल ऐसा बली है कि इससे कोई नहीं बचता है, चाहे कोई देव हो, चाहे कोई राक्षस हो, चाहे कोई वनस्पति हो, अथवा चराचर जगत में कोई भी हो। काल सबको अपना ग्रास बनाता है और वह काल उस परमात्मा से भयभीत हो रहता है। तासों बयर कबौ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। रावण, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तासों बैर कबौ नहीं कीजिए। आज तो छोड़िए, जीवन में कभी भी तुम्हें राम से बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे बैर करोगे तो हमेशा दुख पाओगे। उनका जो पराक्रम है, उनका जो बल है, उनका जो पुरुषार्थ है, उसके सामने तुम्हारा बल पुरुषार्थ कहीं भी ठहरता नहीं है। बस मेरी इतनी सी विनय है कि मोरे कहे जानकी दीजिए। तुमसे राम जी का कोई बैर नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। राम जी यहाँ नहीं आएंगे। केवल तुम एक काम कर दीजिए, जो धर्म पत्नी का हरण तुमने किया है वह वापस राम जी को प्रदान कर दीजिए। वो इतने करुणा के सागर हैं, इतने दयालु हैं कि वह तुरंत तुम्हें जानकी के बदले में क्षमा कर देंगे और क्षमा मिलने से तुम निर्भीक हो जाओगे और निष्कंटक होकर के लंका का राज्य करोगे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध खरार, गए शरण प्रभु राखियों तब अपराध विसार। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंध खरार। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी महाराज शरणागतों की रक्षा हैं और हमेशा समुद्र पे दया करने वाले हैं। गए शरण प्रभु राखियों तब अपराध विसार। अगर तुम उनकी शरण में चले गए तो वह इतने शरणागत वत्सल हैं कि जीव के समस्त अपराधों को भूल जाते हैं, विसार देते हैं, केवल उसकी शरणागति को स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर उसके जीवन में जैसा उसे चाहिए वैसा प्रदान करते हैं। इसलिए उन शरणागत वत्सल भगवान के लिए आप अपने हृदय में भाव विराजमान करिए, उनकी शरणागति को स्वीकार करिए। निश्चय ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपको केवल और केवल एक काम करना है, वो है शरणागति। क्योंकि वो शरणागत वत्सल हैं, वह शरणागत में आए हुए जीवों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि हम मन से, हम हृदय से, हम अंतर बुद्धि से शरणागत नहीं बन पाते हैं। जब तक हम अपने मन बुद्धि चित्त के साथ में शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उस परमात्मा की कृपा के पात्र हम नहीं बन पाएंगे। इसलिए केवल और केवल हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आप शरणागत बनिए। शरणागत बनने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे जीवन में भी यह नियम लागू होता है कि जिस दिन हम सच्ची शरण भगवान की स्वीकार कर लेंगे, उस दिन भगवान की कृपा निरंतर हमारे ऊपर होगी, क्योंकि वह तो अविरल धारा को बहाने वाले हैं। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, आप प्रभु की शरणागति को स्वीकार करिए, मन वचन कर्म से शरणागत होइए और उनके बाद में, शरणागति के बाद में अपना कर्म करिए, तो निश्चय ही भगवान आपको सफलता प्रदान करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो हनुमान जी रावण के कुमति का निवारण कर रहे हैं और उसे सुमति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब रावण पे निर्भर करता है कि सुमति, जो एक हित में उसकी बातें हैं, वो उसे स्वीकार करता है कि नहीं। इसलिए ये जीव पे भी निर्भर करता है कि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुमति को स्वीकार करे, अपने आचरण को ठीक करे, उसके बाद ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।